प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी नागपुर में है। तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही है जहां दीक्षा भूमि पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले केबी हेडगेवार और एमएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी लगातार मौजूदगी है। आप देखिए कि अब यहाँ दीक्षा भवन पहुंचे हैं जहाँ वो BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और संदेश भी लिखते हुए कुछ नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए ये नागपुर दौरा अपने आप में काफ़ी खास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि ये जो जगह है ये भी काफ़ी खास है क्योंकि कहा यह जाता है कि अपने हजारों लोगों के साथ यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को चुना था और ये जो जगह है इसीलिए भी काफ़ी खास हो जाती है। और यहीं पर पहुंचे हैं PM। देखिए सीधी तस्वीरें जो थी वो भी सामने आ रही थी और इससे पहले भी PM के कई कार्यक्रम। और देखिए बतौर सिटिंग PM प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं पहली बार तो ये दौरा अपने आप में काफ़ी खास है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की अगर आप बात करें तो जब 8 साल के थे तभी से RSS से जुड़े हुए हैं और ऐसे कई मौके आए हैं जब RSS के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि RSS ने उन्हें किस तरह से मजबूत बनाया है, किस तरीके से सही दिशा दिखाई है। और आज जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और दीक्षा भवन में फिलहाल मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी की और इसके बाद भी कई अन्य कार्यक्रम जिसमें PM शिरकत करेंगे। और देखिए जब इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो आप ऐसे भी समझिए कि जब PM यहाँ पर पहुँचे तो अब देखिए 2 तस्वीरें जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले स्मृति मंदिर पहुँचे थे। संघ के संस्थापक केवी हेडगेवार और MS गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी थी PM ने और लगातार मौजूदगी मोहन भागवत से भी। और कहा यह जा रहा है कि कुछ बातचीत भी होगी और अगर बातचीत होगी तो वो क्या होगी, अपने आप में काफ़ी खास, काफ़ी महत्वपूर्ण। और कहीं ना कहीं आप समझिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार बार बार आप समझिए कि जिस तरीके से तमाम तस्वीरें आई हैं वो अपने आप में खास है। और प्रधानमंत्री मोदी की जब बातचीत होगी मोहन भागवत से तो वो भी क्या होगी ये महत्वपूर्ण होगा। और क्या ऐसी कोई बातचीत होगी, नज़र इस पर भी रहेगी। साथ में लगातार जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी मौजूदगी है। और लगातार 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ एक तरफ स्मृति मंदिर में संघ के संस्थापक केवी हेडगेवार और MS गोलवलकर को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी मौजूदगी रही। इसके अलावा स्मृति भवन के बाद PM मोदी दीक्षा भवन पहुंचे जहां वो BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके बाद भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें PM की मौजूदगी होने वाली है और PM पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी अपने आप में काफ़ी खास होंगी। इसके अलावा आप समझिए कि जिस तरह से PM यहाँ पर पहुंचे हैं इससे पहले अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंचे थे। हालांकि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जब पहुंचे थे तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ये बात भी आपको समझना चाहिए। और कहा यह जाता है देखिए RSS सीधे तौर पर राजनीति तो नहीं करता लेकिन अगर आप उसकी नर्सरी से देखें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं जहां से निकल कर नेता देश के 10 राज्यों में मुख्यमंत्री और 16 राज्यों में राज्यपाल हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो नज़र ज़रूर आता है। और अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो जब एक पॉडकास्ट में PM थे मौजूद तो उन्होंने RSS से जुड़ने के किस्से के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारे गाँव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा थी जहाँ हम खेलते थे और देशभक्ति के गीत गाते थे। उन गीतों की कुछ बातें मुझे छू गई और मेरे अंदर कुछ हलचल पैदा कर गई और इस तरह मैं RSS का हिस्सा बन गया। तो ये बातें PM की तरफ से कही गई थी। तो ये आप समझ लीजिए कि कितना खास हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और PM ने एक बार 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में ये भी कहा था कि 100 साल पहले जिस RSS का बीज बोया गया था वो आज वट वृक्ष बनकर देश की संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। RSS ने मेरे जैसे लाखों लोगों को देश के लिए जीने की प्रेरणा दी। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि लाखों अन्य लोगों की तरह RSS ने मुझे भी राष्ट्र के लिए जीने के लिए प्रेरित किया है। इसके तहत लोग अपने आत्मचिंतन करते हुए तो ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में काफ़ी खास, काफ़ी महत्वपूर्ण 2 तस्वीरें लगातार। और इसके बाद जो PM है देखिए सुबह 10 बजे का वक्त होगा जब माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला भी PM रखेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये भी अपने आप में खास होने वाला है। 12:30 बजे का वक्त होगा जब सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के लोटरिंग म्यूनिशन टेस्टिंग रेंज और UAV के लिए रनवे फैसिलिटी का भी उद्घाटन PM करने वाले हैं। तो ये वो पूरा कार्यक्रम जब PM का रहने वाला है तो ये खास है। और देखिए कि आपको बता दें कि जिस दीक्षा भूमि PM पहुंचे यहीं पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था और उनके साथ हजारों
लोग भी थे। इसके अलावा आपको बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं, पहुंचे हैं, जैसा कि तस्वीरें भी सामने आई हैं। 12 साल पहले आपको बता दें कि 16 सितंबर 2012 को संघ के पूर्व सर संचालक के सुदर्शन के निधन पर वो बतौर सीएम संघ मुख्यालय आए थे। मोदी आखिरी बार 16 जुलाई 2013 को लोकसभा चुनाव 2014 की मीटिंग में शामिल होने मुख्यालय आए थे और ये पहला मौका है जब पीएम, कोई सिटिंग पीएम आरएसएस मुख्यालय का दौरा करेंगे। और देखिए 2007 वो साल था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर हेडगेवार स्मारक स्मृति मंदिर का दौरा किया था, हालांकि वो तब प्रधानमंत्री नहीं थे। और अब जब पीएम पहुंचे हैं तो ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी खास। इसके अलावा भी देखिए जिस तरह से तमाम कार्यक्रम रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। और देखिए साल 2025 की ही बात कर ले तो इसी में 2 बार ऐसे मौके आ गए हैं जब पीएम ने आरएसएस की जो है वो तारीफ की है। पीएम ने एक बार एक पॉडकास्ट में ये भी कहा कि आरएसएस में हमें जीना सिखाया गया कि आप जो भी करें उसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें, राष्ट्र के लिए योगदान देने के उद्देश्य से करें, पढ़ाई, राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से व्यायाम करें। आरएसएस आपको एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है जिसे वास्तव में जीवन में उद्देश्य कहा जा सकता है। तो इन बातों से आप समझ सकते हैं कि प्रभाव जो है वो किस तरह से रहा है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण। और देखिए माधव नेत्रालय का विस्तार भी होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी जिस माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे उसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ये नागपुर का एक मुख्य सुपर स्पेशलिटी केयर फैसिलिटी सेंटर है। इसे गुरुजी माधवराज सदाशिव गोलवलकर की याद में बनाया गया था और इसके आगामी प्रोजेक्ट में 250 बेड का हॉस्पिटल, 14 बाह्य रोगी विभाग और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शामिल होंगे। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती और वर्ल्ड क्लास आई केयर सर्विस देना है, जिसका विस्तार पीएम करने वाले हैं आज माधव नेत्रालय का। और देखिए इससे पहले जब यहाँ पर पहुँचे पीएम तो ये तस्वीरें भी खास हो जाती हैं। और देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में आज सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के गोला बारूद संयंत्र का भी दौरा करेंगे, जहां वो 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के लिए नए रनवे फैसिलिटी का उद्घाटन भी करने वाले हैं। खबरों में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी नागपुर में है। तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। कई कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने स्मृति मंदिर में संघ के संस्थापक केवी हेडगेवार और MS गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद स्मृति भवन के बाद पीएम मोदी दीक्षा भवन पहुंचे, जहां वो BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए थे और इनका स्वागत जो है पीएम का वो भी किया गया। तो ये पूरा कार्यक्रम अगर आप समझे तो इसके बाद अब प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखने वाले हैं और यहीं पर एक जनसभा को भी पीएम संबोधित करेंगे, जो कि जानकारी मिली है। और आपको बता दें कि जिस माधव नेत्रालय का विस्तार करेंगे वो भी अपने आप में काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इसकी जो आधारशिला है वो 2014 में देखिए स्थापना हुई थी इसकी। ये नागपुर का एक मुख्य सुपर स्पेशलिटी केयर फैसिलिटी सेंटर है। इसे गुरुजी माधवराव सदाशिव गोलवलकर की याद में बनाया गया था और इसके आगामी प्रोजेक्ट में 250 बेड का हॉस्पिटल, 14 बाह्य रोगी विभाग और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शामिल होंगे। और इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती और वर्ल्ड क्लास आई केयर सर्विस देना है, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी विस्तार देने वाले हैं माधव नेत्रालय को। तो ये भी काफ़ी ख़ास है, काफ़ी तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड का भी पीएम दौरा करेंगे। तो जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो आप समझ लीजिए कि ये दौरा कितना ज़्यादा ख़ास रहा होगा। और देखिए यहाँ पर पीएम ने जो लिखा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर लिखा है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार और पूज्य गुरुजी को शत शत नमन। इसके अलावा पीएम ने लिखा है कि किस तरह से उनकी स्मृतियों को संजोते हुए इस स्मृति मंदिर में आकर अभिभूत हूँ। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित हमें राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संघ के इन 2 मजबूत स्तंभों को ये स्थलीय देश की सेवा में समर्पित लाखों स्वयं सेवकों के लिए ऊर्जा पुंज है। हमारे प्रयासों से माँ भारती का गौरव सदा बना रहे। और देखिए ये प्रधानमंत्री ने जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख भी रहे थे कि किस तरीके से पीएम ने यहाँ पर लिखा था, ये ही संदेश जो है पीएम ने
लिखा है। देखिए कई जगहों पर ये होता है, जब आप कहीं पर पहुंचते हैं तो जो भी यहाँ पर पहुँचे वो अपनी विचार साझा कर सकते हैं, और उसी क्रम में पीएम ने जो विचार है वो अपने साझा किए हैं, जो संदेश है वो पीएम ने लिखा। और देखिए ये अपने आप में ख़ास महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि सबसे पहले पीएम केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सर संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। इसके बाद पीएम दीक्षा भूमि गए, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। दीक्षा भूमि आरएसएस कार्यालय के नज़दीक ही है, और आपको बता दें कि यहीं पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। और डॉक्टर विजय कुमार सिंह की मौजूदगी लगातार हमारे साथ है, आरएसएस विचारक है। एक बार फिर से सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। सर ये बताइए कि जो संदेश पीएम मोदी ने लिखा है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना खास हो जाता है? जो भारत के प्रधानमंत्री ने अपना शुभ संदेश लिखा है वो उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति जो अनुभव था, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, वो अनुभव लिखा है। और ये अनुभव संघ के उन स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कभी कभी समाज का कार्य करते समय अपने दायित्वों के प्रति भ्रमित हो जाते हैं या उस पर विश्वास नहीं कर पाते। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और प्रधानमंत्री का संदेश स्वयंसेवकों के संबल को बढ़ाएगा। अच्छा डॉक्टर विजय, पीएम यहाँ पर पहुंचे हैं और ठीक है, और पीएम के मोदी दौरे को लेकर आरपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। वहाँ पर एक सभा भी करने वाले हैं, नागपुर में एक सभा भी करने वाले हैं। दिल्ली असेंबली में हिंदू नववर्ष, ये स्वागत योग्य है कि दिल्ली असेंबली में हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। ये पूरे देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है नववर्ष। और देखिए डॉक्टर विजय की मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। अच्छा डॉक्टर विजय, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से पीएम यहाँ पर पहुँचे हैं, जो विजिटर बुक है उसमें उन्होंने संदेश भी लिखा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में आरएसएस को और ज़्यादा मजबूती, जो मनोबल है वो और बढ़ेगा पीएम के इस दौरे के बाद, ये मानते हैं आप? हम बार बार खुशबू जी ये आपको बता देना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके विचार मजबूत हैं, उसमें और मजबूती की जरूरत नहीं है। मजबूती तो भारत के नागरिकों में उन विचारों को दे करके, उन विचारों के प्रति उनको आकर्षित करके नागरिकों को मजबूत करना है, जिससे राष्ट्र मजबूत हो। भारत के संस्कृति के, भारत की सनातन संस्कृति के विचार शाश्वत मजबूत हैं। उनके प्रति जो लोगों की धारणा विचलित हो गई थी, बीच के मैकाले की शिक्षा पद्धति और भारत की राजनीति ने जो उनके आत्मविश्वास को डिगा दिया था, वो आत्मविश्वास प्रधानमंत्री जी के वहां जाने से, और आज राष्ट्र जिस तरीके से सनातन संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहा है, उससे बलवती होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार शाश्वत सबल थे और आगे भी रहेंगे। अच्छा डॉक्टर विजय, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी पीएम हिस्सा लेंगे, और कहा जा रहा है कि एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं पीएम। वो उनका अपना विवेकाधिकार है, उनकी अपनी योजना है, और अगर जो है अपने अनुभवों को नागपुर की जनता के साथ भारत के प्रधानमंत्री साझा करते हैं तो वो जनता के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और अधिक से अधिक नागपुर की जनता प्रधानमंत्री को सुने, ये हम आग्रह करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का संदेश राष्ट्र को ऊपर ले जाने के लिए, राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसा विश्वास करते हैं। बाकी उस पे हम क्या कहें। अच्छा डॉक्टर विजय, एक बात ये भी बताइए कि पीएम मोदी जब 8 साल के थे तब से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से वो देश के लिए काम कर रहे हैं और दुनिया में जिस तरह से भारत की एक छवि बनी है, कहीं ना कहीं पीएम ये कहते हैं कि आरएसएस ने उन्हें मजबूत बनाया है अंदर से, तो ऐसे में जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है आरएसएस की भी। बिल्कुल, आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका ये है कि इस संदेश के बाद भारत का हर युवा, हर बालक जो शिशु है और हमारे शाखाओं से जुड़ने का प्रयास करेगा, और जब शाखाओं से जुड़ने का प्रयास युवा करेगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों को, उनको अनुकूल वातावरण करके प्रधानमंत्री मोदी जैसा यशस्वी युवा तैयार करने का एक
जिम्मेदारी मिलेगी। ठीक है, और आप उस रहिए जिम्मेदारी हमारे साथ के लिए- डॉक्टर विजय। रविंद्र गवई क्या कुछ कह रहे हैं दीक्षा भूमि के सचिव, सुनाते तो हैं। है संघ भूमि और एक है दीक्षा भूमि, दोनों अलग अलग विचार के, लेकिन अपना विचार का आदर करते हुए दूसरों के भी विचारों का आदर होना चाहिए, ये संदेश माननीय पंतप्रधान जी ने दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने हर एक को विचार करने का अधिकार दिया, अलग अलग विचार लोगों को साथ में रहने का अधिकार दिया है। तो अपना विचार आगे बढ़ाते हुए दूसरों के भी विचारों का आदर होना चाहिए, ये संदेश पंतप्रधान मोदी जी ने दिया। सर, राहुल गांधी जी को लेकर के वो लोग हमेशा अटैक करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक बोलूंगा नहीं। सचिव तो आप सुन रहे थे और डॉक्टर विजय की भी मौजूदगी। इससे पहले देखिए हम दिखा भी रहे थे आपको कि विजिटर बुक में किस तरह से पीएम ने जो संदेश लिखा है वो भी अपने आप में काफ़ी खास हो जाता है। जी डॉक्टर विजय, आप अपनी बात को सर पूरी करें। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर स्वयंसेवक को प्रधानमंत्री मोदी जैसा गढ़ने की अब एक जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आ गई है, क्योंकि भारत का युवा संघ की शाखाओं से जुड़ के वो ये अपेक्षा करेगा कि अगर मोदी जी के अंदर वो विचार आ सकते हैं तो हमारे अंदर भी आने चाहिए, और वो प्रभावित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से। तो अब उन विचारों को संघ की शाखाओं पे वातावरण देके पूर्ण करने की जिम्मेदारी और हर स्वयंसेवक को मोदी जी जैसा साहसी और राष्ट्रनिष्ठ बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे आई है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी, ऐसा हम मानते हैं। अच्छा डॉक्टर विजय, देखिए जी जो दीक्षा भूमि पे कहा कि हमारे विचार अलग अलग हैं, हम उसके समर्थक नहीं हो सकते। हम सब एक हैं, काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते थे, लेकिन विचार हम सब लोगों के एक हैं। बौद्ध धर्म में जाने के पहले, जाने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर जी का एक एक वक्तव्य राष्ट्र को समर्पित था, राष्ट्र के लिए था, और राष्ट्र के पुनरुत्थान में उसका योगदान था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण में जो महती भूमिका निभाई और संविधान निर्माण में जितने लोगों ने योगदान दिया उसमें उनका अग्रणी योगदान था। इस सब के बाद अगर हम ये कहें कि हम भारत के लोगों के बीच में विचार अलग अलग है तो यह स्वीकार योग्य नहीं हो सकता। और जिस परिवार में महार जाति से हमको बताया गया है, हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आते थे। ब्रिटिश पीरियड में इस बहादुर कौम की महार रेजिमेंट हुआ करती थी और डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी उसमें सूबेदार थे। तो ऐसी बहादुर जाति और ऐसी बहादुर परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति कैसे हम कह सकते हैं कि वो भारतीय विचारधाराओं के अनुरूप नहीं हो सकता। उन्होंने तो हमेशा भारत की विचारधारा को ही उन्नतिशील बनाया है और भारत के विचार को ही आगे बढ़ाया है। भारत को आज का संविधान देने में उन्होंने अपनी महती भूमिका दिखाई है। तो दीक्षा भूमि हमारे लिए उतनी ही पवित्र है जितना प्रधानमंत्री ने यही महसूस करके वहां गए हैं, जितनी हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय की भूमि पवित्र है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की वो तपोस्थली पवित्र है। हर भारत का महापुरुषों के द्वारा बनाया गया तपोस्थल भारत के हर सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके अपने स्वयं द्वारा निर्मित है। तो ये भ्रम जो शायद 50-100 साल से फैलाया जा रहा है उसको दूर करने में हम सब लोग योगदान दे रहे हैं और लाइफ टाइम का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए हम लाइफ टाइम की भूर भूर प्रशंसा करते हैं और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते समय योग्य लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से सही बात कहने का अवसर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए पीएम की मौजूदगी है और लगातार तमाम